Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम Vortex मोशन करेंगे. इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, that is Navier-Stokes थ्योरम, एंड एक दो क्वेश्चंस मोशन ऑफ सिलेंडर के भी आए हैं. 2D मोशन ऑफ सिलेंडर इन 2D, वो लेटर ऑन देखेंगे. इसके बाद Vortex मोशन एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के बाद फ्लूइड डायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. इसका जो सेकंड कंपोनेंट है मैकेनिक्स, उसमें कुछ कवर कर लिया गया है, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ब्रीफ दे दिया गया है हैमिल्टोनियन इक्वेशन का, लैग्रेंजियन इक्वेशन का. उसको कुछ अभी और कवर करना है, कुछ पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन भी करेंगे. वॉर्टेक्स मोशन एंड रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस, ये नेक्स्ट में करेंगे. रेक्टिलिनियर वोर्टिसेस. आज इन जनरल वोर्टेक्स मोशन करते हैं. जैसे कि आइडियल फ्लूइड है, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली. एक होता है रोटेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल. इरोटेशनल को हम पोटेंशियल फ्लोज भी कहते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल से. वेलोसिटी पोटेंशियल को हम फाई से डिनोट करते हैं, एंड फाई जो है फंक्शन होता है एक्स वाई जेड, जो कि स्पेस में कोई फ्लूइड पार्टिकल है एट टाइम टी. एंड जो वोर्टेक्स मोशन है या रोटेशनल मोशंस हैं, वो डिफर करते हैं पोटेंशियल फ्लोज से. जैसे कि नाम बता रहा है कि फ्लूइड जो है रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, या तो पूरा फ्लूइड या पार्ट ऑफ दिस फ्लूइड और पार्ट ऑफ फ्लूइड रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस. इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा बात की जा चुकी है. वॉर्टिसिटी जब हमने किया था, जिसे वेलोसिटी वेक्टर, जिसे हमने ओमेगा से डिफाइन किया था, विच इज इक्वल टू कर्ल क्यू. क्यू वेलोसिटी है, क्यू इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ए फ्लूइड पार्टिकल. अभी तक जो हमने फ्लूइड डायनेमिक्स की है, उसमें हमने जनरली रोटेशनल मोशन को डिस्कस किया है. ये रोटेशनल मोशन पर अभी करेंगे. लिटिल बिट हमने डिस्कस किया था. जो वॉर्टिसिटी है, या हम कह सकते हैं वॉर्टिसिटी एंड वॉर्टिसिटी कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन भी कहते हैं हम इसे, कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन. तो जैसे कि Q जो है वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल है, एंड वेक्टर क्वांटिटी जो कि ओमेगा है कर्ल क्यू के इक्वल, ये कहलाती है वॉर्टिसिटी वेक्टर. और सिंपली हम इसे वॉर्टिसिटी भी कहते हैं. ये इसका पर्पस क्या है? मेजर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इनफाइनेटिसिमल एलिमेंट. दिस इज ए मेजर एंड measure of the angular velocity of an infinitesimal element. And where is this element in the fluid. तो ओमेगा के हमने कंपोनेंट लिखे थे. ओमेगा इज ए वेक्टर, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट. सो वी कैन राइट इन दिस वे बिकॉज ओमेगा एक वेक्टर है, और इसे हम वॉर्टिसिटी कंपोनेंट्स भी कहते हैं. एंड वी कैन राइट दिस ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड. वेलोसिटी एंड वॉर्टिसिटी में रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया था, दैट Q इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, जहाँ पर यू वी डब्ल्यू जो है वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, एंड ओमेगा एक्स विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल जेड. ये ऑलरेडी हम देख चुके. ओमेगा वाई इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल जेड. वेलोसिटी पोटेंशियल का टॉपिक किया था, माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, एंड ओमेगा जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई. बिकॉज कर्ल क्यू कैन बी रिटन एज आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, del over del z, and qx component of q in x direction, u v w. This is qx, this is qy, qz. So we can have del w upon del y minus del v upon del z, and then for j
this will be del u over del z, these two, and then this one cross here, and for last the first two will be there, del v upon del x minus del u over del y. So these are the components of omega, because this is equal to curl q, which is omega. If all the three omega x, omega y, omega z are 0, means omega is 0, so no curl is there, no vorticity is there, it means motion is irrotational. एंड वेलोसिटी फंक्शन तब उस केस में अगर मोशन इरोटेशनल है तब फाई एग्जिस्ट करेगा. ये हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो मोशन जो है इरोटेशनल है, और अगर एनी वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, देन इफ ओमेगा इज नॉट जीरो, देन दिस इज रोटेशनल, मोशन इज रोटेशनल. सो 2D में एट मोस्ट 2D मोशन में W तो जीरो होगा, बिकॉज तीनों नहीं हो सकते, सो W विल बी जीरो. U V जो है फंक्शन ऑफ x एंड y होंगे. इन दैट केस ओमेगा x इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा y इज इक्वल टू जीरो, एंड ओमेगा z होगा दिस वैल्यू, दिस इज नॉन जीरो, del v अपॉन del x माइनस del u ओवर del y. ओमेगा x इसलिए जीरो होगा क्योंकि W जीरो है, z कंपोनेंट है नहीं, so therefore these two will be zero. So omega z is there. So in 2D motion there can be at most only one component of the rotation or spin, and rotation की axis क्या होगी? Axis of rotation will be perpendicular to the plane of the motion. Axis of the rotation will be perpendicular to the plane of the motion. Plane of the motion. There can be at the most only one component. So vortex line define करते हैं. vortex line कर्व है, कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्लूइड में. So this is the fluid and we have drawn one curve here, or we take one curve like this. So any type of curve may be there. ये कर्व इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि tangent to it at every point, we can draw a tangent here. Tangent to it at every point is in the direction of the vorticity vector. So vorticity vector means omega है this side, side is omega. जब स्ट्रीमलाइन की थी तो उसका डायरेक्शन जो था वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड था, यहाँ vorticity वेक्टर है, दैट टाइम वेलोसिटी वेक्टर था. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द vorticity होगा, और vortex lines are dx upon omega x, dy upon omega y and dz upon omega z. ये vortex line की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन. इन 2D मोशन जैसे कि हमने कहा एक्सेस ऑफ रोटेशन एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन. तो इसका मतलब क्या है? vortex lines जो हैं पैरेलल होंगी. ऑल vortex line will be parallel to each other, or we can say vortex lines must be all parallel, क्योंकि जैसे कि हमने कहा है कि vortex line जो है perpendicular to axis of motion होगी. तो क्योंकि all vortex lines perpendicular हैं तो इसका मतलब they are parallel to each other. इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन में हमने देखा था dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन वी इज इक्वल टू dz अपॉन w था. यहाँ पर vortex line है dx अपॉन ओमेगा x इज इक्वल टू dy अपॉन ओमेगा y एंड dz अपॉन ओमेगा z. एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है vortex ट्यूब और vortex फिलामेंट. वहाँ पर हमने स्ट्रीम फिलामेंट स्ट्रीम ट्यूब बनाई थी. इन द स्ट्रीम लाइन केस स्ट्रीम ट्यूब एंड ट्यूब ऑफ फ्लो कहा था या स्ट्रीम फिलामेंट किया था. अभी हम vortex ट्यूब एंड vortex फिलामेंट की बात कर रहे हैं, या vortex कह सकते हैं. तो जैसे कि सर्कुलेशन है तो कुछ सर्कुलेशन इस तरह से होगा, और ये एक ट्यूब है. वी कैन हैव दिस वे, सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. सो वी कैन हैव टेंजेंट्स, हर पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दिस इज मेकिंग इट इन दिस डायरेक्शन. मान लीजिए ये एक स्मॉल थिन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हम इसे फिलामेंट भी कहते हैं. सो vortex लाइन ड्रॉन थ्रू ईच पॉइंट ऑफ ए क्लोज्ड कर्व
enclosed tubular space. So this is the tubular space in the fluid. ये fluid में है and this tube is called vortex tube. Similarly इसमें भी हम tangent draw कर सकते हैं and we are seeing that circulation is there and this is thin cross sectional area है, this is called filament. In other words हम कह सकते हैं a vortex tube of infinitesimal cross section is known as vortex filament. Now let's do Helmholtz vorticity theorem or along with this properties of vortex tube. So property 1 is the product of the cross section and vorticity, or we can say angular velocity at any point on a vertex filament is constant along the filament and for all time when the body forces are conservative and the pressure is a single valued function of density only. So this is the product of the cross section and vorticity, or we can say angular velocity at any point on a vortex filament. The product of the cross section and vorticity, that is angular velocity at any point on a vortex filament, is constant along the filament and for all time when the body forces are conservative and the pressure is a single valued function of density only. Conservative forces वो force है जो कि apply होते हैं moving particle पर from one point to another, that the force is independent of the path. Only initial point, path से independent है, only initial point और end point पर final position of the particle पर depend करता है. इसके examples हैं gravitational force and spring force. स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम देख लेते हैं क्योंकि दोनों यूज होंगी. सो स्टोक्स थ्योरम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड दैट सरफेस. So this is the surface integral of the curl of a function. So here function is f over a surface bounded by a closed surface is equal to the line integral of the particular vector function around that surface. And the Gauss divergence theorem is surface integral of the normal component of a vector point function f over a closed surface f s is equal to the volume integral of the divergence of f taken over the volume v enclosed by the surface S. So मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कर्व सरफेस F नॉर्मल वेक्टर ds is equal to v del dot f dv. So this is the Gauss divergence theorem. ये दोनों थ्योरम्स यूज होंगी. तो हम वापस आते हैं. ओमेगा जो है vorticity vector है and this omega or w is angular velocity. So omega is equal to curl q. Q is the velocity of the fluid at that point, fluid particle, velocity of the fluid particle, and omega is equal to 2w. ये हम पहले देख चुके हैं. अब जैसे कि एक vortex ट्यूब है, सो दीज आर vortex filaments and this is the tube. ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज del S1, दिस इज del S2 और जो इसका सरफेस एरिया दैट इज del S. ऐसा एज्यूम करते हैं
एंड n1 n2 जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं. दिस इज n1 नॉर्मल टू दीज सरफेसेस drawn outwards from the fluid between them. So these are normal vectors, unit normal vectors to these sections drawn outward from the fluid between them. And delta S curved surface of the vortex tube है. So total surface area कितना हो जाएगा? डेल्टा एस total surface area of element, because this is an element, small element. So del S1 plus del S plus del S2 and total volume which delta S contain. So del V वॉल्यूम है इनसाइड डेल्टा एस. तब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिख सकते हैं इंटीग्रल डेल एस एन, एफ की जगह यहाँ ओमेगा होगा डी एस, और ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एस ओमेगा डॉट एन डी एस इज इक्वल टू वी. डेल्टा वी होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग क्लोज्ड इंटीग्रल है, वॉल्यूम वी. सो डेल डॉट ओमेगा डी वी. सो बाय दिस थ्योरम ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. एंड जैसे कि पता है डेल डॉट ओमेगा दिस वन इज इक्वल टू डेल ऑफ कर्ल ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल क्यू बिकॉज डेल डॉट कर्ल क्यू बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल क्यू. सो इससे हम लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0. डेल डॉट ओमेगा इज इक्वल टू डेल डॉट कर्ल क्यू इज इक्वल टू 0. इट मीन्स ये टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस गिव्स दिस टर्म एज 0. इट मीन्स डेल एस ओमेगा डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 0. तो ये डेल्टा एस के समेशन ऑफ द सरफेसेस, इसे हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डेल एस वन ओमेगा एन डी एस वन डी एस प्लस डेल एस ओमेगा डॉट एन डी एस प्लस इंटीग्रल डेल एस टू ओमेगा डॉट एन डी एस एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ बाय डेफिनेशन ओमेगा क्या है? टेंजेंशियल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब. टेंजेंशियल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब. इट मीन्स एन डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट ऑफ डेल्टा एस. ईच पॉइंट ऑफ डेल्टा एस. इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल हो गई जो मिड टर्म है. सो फर्स्ट एंड थर्ड बच गए. दैट इज डेल एस वन ओमेगा एन डी एस इज इक्वल टू माइनस लिख सकते हैं बिकॉज इज इक्वल टू 0 था. डेल एस टू ओमेगा एन डी एस. और हम यूनिट वेक्टर को रिमूव करके दीज टू आर इक्वल. इट इम्प्लाइज ओमेगा डी एस ओवर डेल एस वन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डी एस ओवर डेल एस टू. एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2w है. सो डेल एस वन 2w ds is equal to del s2 integral over this minus sign 2w ds. ये a है ये b है, इनका हम अप टू फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करते हैं. सो ये हो जाएगा ओमेगा 1 डेल एस डी एस वन. डेल एस वन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 डेल एस टू. एंड जो सेकेंड से आएगा 2 कैंसिल हो जाएंगे. w1 डेल एस वन इज इक्वल टू w2 डेल एस टू. एंड ओमेगा डेल एस एंड
और W del S ये जो कांस्टेंट है ओवर एवरी सेक्शन ऑफ del S of the vortex tube. Its value is known as the strength of the vortex tube. So value is strength of the vortex tube. ये दोनों कांस्टेंट है, ओमेगा del S एंड 2 ओमेगा del S, ये दोनों ही कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू स्ट्रेंथ ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब है। और मान लीजिए अगर ये वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है या स्ट्रेंथ है, दिस इज इक्वल टू 1 सपोज, तो हम उसे यूनिट वॉर्टेक्स ट्यूब कहते हैं, यूनिट वॉर्टेक्स ट्यूब। सो प्रूव यही करना था दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स डेल्टा एक्स एंड वॉर्टिसिटी मतलब कि ओमेगा या 2W, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2W। वॉर्टेक्स फिलामेंट, सो वॉर्टेक्स फिलामेंट पर ही हमने लिया इज कांस्टेंट along the filament and for all time when the body forces are conservative and the pressure is single valued function of density only। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए वॉर्टेक्स ट्यूब, जो कि वॉर्टेक्स फ्लक्स भी कहलाता है, इज द इंटीग्रल ऑफ द वॉर्टिसिटी अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। एंड यही हमने फाइंड आउट किया था ओमेगा डेल्टा एस। पूरे का लेना हो तो इंटीग्रल कर लेंगे। एंड इज द सेम एवरीवेयर अलोंग द ट्यूब बिकॉज वॉर्टिसिटी हैज जीरो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जीरो है तो सेम होगी वैल्यू। ये हेल्महोल्ट्ज थ्योरम या केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है कि in viscid fluid the strength of the vortex tube is also constant with time. So according to this theorem and according to this result, vorticity omega and delta s का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है और वो फ्लक्स के इक्वल है। सो मास पर यूनिट एरिया जो आ रहा है दैट इज सेम कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो सिर्फ प्रेशर जो है डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड यहाँ पर एरिया तो ए ही रहेगा लेकिन फोर्स जो है वेट mg विल बी रो v इंटू जी कांस्टेंट है, v वॉल्यूम इज कांस्टेंट बिकॉज दैट vorticity and into surface that is constant, so only rho is the function on which pressure will depend. So pressure is a single valued function of density only. Property 2 करते हैं। Property 2 is vortex lines and tubes cannot originate or terminate at internal points in a fluid. Vortex lines and tubes cannot originate or terminate at internal points in a fluid. So हम यह मानते हैं कि फ्लूइड है, उसमें ये क्लोज्ड सरफेस है S एंड इसमें वॉल्यूम V है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, इंटीग्रल S ओमेगा ds इज इक्वल टू इंटीग्रल S ओमेगा n ds इज इक्वल टू इंटीग्रल V del omega dv is equal to 0. This we have just seen in the previous this expression. So same we have used, and this shows, and which shows that the total strength of vortex tubes emerging from S must be equal to that entering S. Hence vortex lines and tubes cannot begin or end at any point within the liquid. They must either form closed curves or have their extremities
on the boundary of the fluid or liquid. Next is third property. Property 2 है vortex lines and tubes cannot originate or terminate at internal points in a fluid. सो जैसे कि अभी हमने पहले प्रॉपर्टी 1 में देखा था कि ट्यूब थी एंड दिस इज del S1, दिस इज del S2 and this is del S. So total surface area is del S and total volume which delta S contain. So हमने प्रॉपर्टी 1 में देखा था S any closed surface है containing a volume V. So we can write integral S omega dot ds is equal to integral S n dot omega ds is equal to integral V del dot divergence of omega dv is equal to 0. This is by using Gauss divergence theorem, and this is equal to 0 means it shows that total strength of vortex tube, जो total strength of vortex tube entering from S must be equal to that emerging from S. So strength of vortex tube emerging from S must be equal to that entering S. सो क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब हुआ है जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर आ रहा है. इसका मतलब बीच में कहीं एंड नहीं हो रहा है या स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ डिमिनिश नहीं हो रहा, तो कहीं बीच में एंड नहीं हो रहा है. सो vortex lines and tubes cannot begin or end at any point within the fluid. They must either the vortex lines and vortex tubes cannot begin or end at any point within the fluid. They must either form a closed curve, जैसे कि यहाँ पर closed curve बन गया है, and or have their extremities on the boundary of the liquid. So they must either form a closed curve or curves or have their extremities on the boundary of the liquid.
So property 3 is vortex lines move along with the liquid. They are composed of the same elements of the liquid, provided that body forces are conservative and the pressure is a single valued function of density. Along with the liquid, that is, they are composed of the same elements of the liquid. Provided that body forces are conservative and the pressure is a single valued function of density. Let C be a closed circuit, so this is closed circuit C. Of liquid particles. So tau जो कि circulation है, that will be constant, and this is with open. C is closed circuit of liquid particles, and let S be an open surface. This is open surface with C as a rim. C as a rim. This is open surface. Then the circulation tau is constant, and by constant in the moving circuit C by Kelvin's circulation theorem. And Kelvin's circulation theorem क्या है? When the external forces are conservative and derivable from a single valued potential function and density is a function of pressure only. The circulation in any closed circuit moving with the fluid is constant for all time, and
दिस सेज टॉ इज इक्वल टू इंटीग्रल सी क्यू डॉट डी आर. इसका हम डेरिवेटिव लिखना चाहें तो डी टॉ अपॉन और डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटीग्रल सी क्यू डॉट डी आर. एंड दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एस. हमें स्टोक्स थ्योरम पता है, कर्ल क्यू डी एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रल एस ओमेगा डॉट डी एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रल एस एन डॉट omega ds. So this is by Stokes theorem, and Stokes theorem कहती है that surface integral, this is surface integral of the curl. So here also surface integral of the curl of a function over a surface bounded by a closed surface is equal to the line integral. This is line integral of the particular vector function. So q is vector function here, particular vector function is q around that surface. So by Stokes theorem we had written this. It means if it is constant, it means this is constant omega and ds only. This is vector n, vector n. So omega dot ds integral over s is constant. This is equal to this, which is constant. Thus for a surface S moving with the fluid will hold this equation, say a surface S moving with the fluid will hold this equation. So left hand side of this equation represents this one, represents the total strength of vortex tube, strength of the vortex tube tubes passing through S. एंड यही हमें दिखाना था. दिस शोज दैट vortex tubes move with the fluid or liquid, and अगर हम S tends to that surface is tends to 0, if S tends to 0, that surface area is 0, then it becomes line. Vortex lines move with the liquid. Because if it is rim and it becomes, this area is 0, very small, this is also 0, S tends to 0, so this becomes this line sort of thing. So this is now vortex line. This, because S becomes 0, which is open surface, then this area will become 0, it is only this. दो क्वेश्चंस करते हैं. पहला एग्जाम्पल 2005 IAS के एग्ज़ाम में आया है. प्रूव दैट द नेसेसरी एंड sufficient condition that the vortex lines may be at right angles to the streamlines are this following.
यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, del phi upon del y, del phi upon del z, where mu phi are functions of x, y, z, t. Streamlines are given by dx upon u is equal to dy upon v is equal to dz upon w, and vortex lines are given by dx upon omega x is equal to dy upon omega y is equal to dz upon omega z. So 1 and 2. अगर ये दोनों राइट एंगल पर हैं 1 and 2, तो ये u ओमेगा x प्लस v ओमेगा y प्लस w ओमेगा z इज इक्वल टू 0 होगा. अगर ये एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है, इफ दिस इज ट्रू देन 1 and 2 आर एट राइट एंगल्स, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट 90 डिग्री. एंड हमें पता है ओमेगा एक्स, ये हम एक्सप्रेशन पहले देख चुके हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ओमेगा वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स. ये ऑलरेडी किया जा चुका है एक वीडियो में. ओमेगा जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई. सो इक्वेशन 3 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. इट कम्स u del w upon del y minus del v upon del z plus v del u upon del z minus del w upon del x plus omega z plus w into omega z del v upon del x minus del u over del y is equal to 0. And this is the necessary and sufficient condition in order that u dx plus v dy plus w dz is equal to 0 जो है एक परफेक्ट डिफरेंशियल है. एंड परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए हम ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि अगर u dx प्लस v dy प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू 0 है, जिसे हम कह सकते हैं q डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड. अगर ये 0 के इक्वल है और हम मानते हैं कि ये एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल और परफेक्ट डिफरेंशियल है, सो दिस इज माइनस डी फाई इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड. सो यहाँ हम इसे म्यू, लेट्स टेक म्यू माइनस 1 इज म्यू डी फाई. सो यू इज इक्वल टू हो जाता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू म्यू. वी इज म्यू डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड डब्ल्यू इज म्यू डेल फाई अपॉन डेल जेड. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये 2004 IS के एग्जाम का है. इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द vorticity at every point is constant in magnitude and direction. Show that the components of velocity u v w are solutions of Laplace equation. In an incompressible fluid, the vorticity at every point is constant in magnitude and direction. Show that the components of velocity u v w are the solutions of Laplace equation. Solution: ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, ये कंपोनेंट्स हैं ओमेगा के इन एक्स वाई डायरेक्शन. तो हम लिख सकते हैं ये कंपोनेंट्स हैं वर्टिसिटी के. सो वी कैन राइट
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स डायरेक्शन आर ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा, ओमेगा वाई अपॉन ओमेगा एंड ओमेगा जेड अपॉन ओमेगा. ओमेगा एंड इट्स डायरेक्शन कांस्टेंट दिया गया. वॉटिसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो कांस्टेंट दिया गया है ओमेगा एंड इट्स डायरेक्शन. इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड ऑल आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट. एंड हमें जैसे कि पता है ओमेगा एक्स का फॉर्मूला डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, एंड ओमेगा वाई इज डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस. सपोज दिस होल इक्वेशन इज 1. इसके सेकेंड इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू z, एंड थर्ड दिस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें एंड देन सब्ट्रैक्ट करें, देन द वैल्यूज विल बी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ओमेगा डेल x डेल z. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो माइनस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y माइनस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो इसमें से ये दो टर्म हम ले सकते हैं. सो दिस बिकम्स प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों टर्म ये राइट हैंड साइड में ले गए, डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड. एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इज 0. और हम लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू विद माइनस साइन इज इक्वल टू दिस मच, दीज टू टर्म्स. अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाल लें. सो दैट कम्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड. और ये वैल्यू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड में यहाँ पर हम डेल यू ओवर डेल एक्स सब्सटीट्यूट कर दें. सो दिस इज डेल ओवर डेल एक्स, माइनस साइन बाहर ले लें, del u over del x. So this comes del square u upon del x square, और ये बराबर है del square u upon del z square plus del square u upon del y square. ये माइनस साइन के साथ है, दिस विल कम ऑन दिस साइड, सो ये लैपलेस इक्वेशन हो गई. एंड सिमिलरली ये u के लिए हुई है, देन वी कैन डू फॉर v and w, and we can show that v and w also satisfy Laplace equation. So u v w satisfy Laplace equation. ये प्रूव करना था. थैंक यू.